अमेरिका को पछाड़कर महाशक्ति बनने की चीन की ख्वाहिशों को थोड़ा और इंतजार करना होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन अब नए संकट से गुजर रहा है। पिछले 6 दशकों से भी ज्यादा समय में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब चीन की आबादी तेजी से घटी है। चीन की आबादी 8.5 लाख कम रही। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार चीन की आबादी पिछले साल के अंत तक 1.41 अरब रही थी, जो कि साल 2021 के मुकाबले 8.5 लाख कम है, जो कि 1961 के बाद से आबादी में पहली गिरावट है। ये वो समय था जब चीन भीषण अकाल से बाहर आ रहा था। ये भी एक संयोग ही है कि चीन की इकोनॉमी के आंकड़े भी आए हैं, जो कि 1970 के बाद उसकी जीडीपी में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। चीन की तेजी से बूढ़ी होती आबादी। ध्यान से देखा जाए तो चीन अब अपने पड़ोसी देशों जापान या साउथ कोरिया के नक्शे कदम पर चल पड़ा है, जहां जन्म दर में लगातार गिरावट आई है और जैसे जैसे वो अमीर और विकसित हुए हैं, उनकी एक बड़ी आबादी बूढ़ी हो चली है। चीन की जन्म दर यानी प्रति 1000 लोगों पर नवाजत बच्चों की संख्या पिछले साल घटकर 6.77 रह गई, जो कि कम से कम 1978 के बाद का सबसे निचला स्तर है। चीन की ओर से जारी आंकड़ों को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि 62% आबादी कामकाजी उम्र की है। चीन के हिसाब से ये उम्र 16 से 59 साल के बीच है, जो एक दशक पहले लगभग 70% हुआ करती थी। तस्वीर साफ है, चीन में कामकाजी उम्र वाले लोगों की संख्या में तेजी से गिरावट आ रही है। कोविड की मार से भी आबादी घटी। चीन में आबादी घटने के पीछे एक वजह कोविड भी है। पिछले महीने से फिर कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हुई और जिसकी वजह चीन में मौतें हुई। इस साल भी कोविड से मौतें होने की संभावना है। कोविड का संक्रमण अभी भी पूरे देश में फैल रहा है। यह प्रकोप इस वर्ष मौतों की संख्या को और बढ़ा सकता है। चीन की आबादी तेजी से घटने का कारण कोरोना महामारी को ही माना जा रहा है। चीन में कोरोना ने अपना खतरनाक रूप ले लिया है। यही वजह है कि लोगों की मृत्यु दर बढ़ गई है और जन्म दर बिल्कुल कम हो गई है। चीन में बच्चा पैदा करने की इच्छा में गिरावट। चीन के नेशनल स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो के मुखिया कांग यी का कहना है कि नए बच्चों की जन्म दर में गिरावट ही आबादी गिरने की मुख्य वजह रही है। लोगों में बच्चा पैदा करने की इच्छा में गिरावट आई है। देर से शादी और फिर गर्भधारण में देरी से के चलते बच्चे पैदा करने वाली उम्र की महिलाओं की संख्या में भी गिरावट आई है। मजे की बात यह है कि साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान जताया था कि चीन की आबादी 2031 में शीर्ष पर होगी, फिर इसमें गिरावट आएगी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र को अपने इस अनुमान में पिछले साल ही बदलाव करना पड़ा और ये कहा कि ये शीर्ष साल 2022 की शुरुआत में ही देखने को मिल सकता है। चीन में डिफ्लेशन की स्थिति, बड़ा खतरा। जीडीपी डिफ्लेटर का इस्तेमाल करते हुए, जो कि अर्थव्यवस्थाव्यापी कीमतों का एक माप है, इससे पता चलता है कि चीन साल की पहली छमाही में डिफ्लेशन में था। डिफ्लेशन की स्थिति में महंगाई में लगातार इतनी गिरावट आती है कि महंगाई दर 0% से भी नीचे यानी निगेटिव में चली जाती है। डिफ्लेशन की स्थिति इकोनॉमी के लिए काफी खतरनाक होती है, क्योंकि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ जाती है। आमतौर पर ऐसी स्थिति वित्तीय अस्थिरता के वक्त आती है, जब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बिल्कुल कम हो जाए और इसके साथ बढ़ी हुई बेरोजगारी की वजह लोगों की परचेजिंग पावर भी खत्म हो गई हो और चीजें जरूरत से ज्यादा सस्ती हो जाएं। अब चीन क्या करेगा? अब डिफ्लेशन की स्थिति में बैंक ऑफ चाइना को मॉनेटरी स्टिमुलस जोड़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। चीन के केंद्रीय बैंक को इस समय कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा रहा है, जिससे वो इस वक्त सतर्क है, जिसमें कमजोर युआन और इकोनॉमी में बढ़ते कर्ज का स्तर शामिल है। एनालिस्ट को उम्मीद है कि पीबीओसी इस साल मॉनेटरी पॉलिसी को आसान बनाने के लिए धीरे धीरे कदम उठाएगी। पोर्क की कीमतों में गिरावट के कारण 2020 के अंत और 2021 की शुरुआत में उपभोक्ता कीमतों में अस्थायी गिरावट के उलट इस बार गिरावट एक्सटर्न डिमांड में आई कमी और संपत्ति में गिरावट जैसे लॉन्ग टर्म फैक्टर्स से है। अब डिफ्लेशन की ऐसी स्थिति को चीन अकेला तो कतई नहीं झेलेगा। चीन कम हुई एक्सपोर्ट कीमतों साथ वो अपने बड़े पैमाने पर माल व्यापार के जरिए बाकी देशों पर डिफ्लेशन का दबाव डालेगा।